हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल। कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, सीधा फैन फिक्शन शुरू करना है। तो चलिए लव विथ डेमन किंग का सीज़न 2 शुरू करते हैं। पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। ये एफएफ शंगवान एफएफ है। इसमें टॉप विंग है, बॉटम लैन वांगजी है और ये एक हिस्टोरिकल एफएफ भी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एफएफ के शुरुआत में हमें जियांग फैमिया को दिखाया जाता है। जियांग फैमिया अब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर रूल कर रहे हैं। जियांग सेक्ट पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे बड़ा सेक्ट बन गया है और जियांग फैमिया का ये जो साम्राज्य फैला है ना, इसके पीछे बस एक ही इंसान का हाथ है, वो वी वुशियान है, जियांग फैमिया का बड़ा बेटा और अगला क्लैन लीडर, साथ ही में अभी क्राउन प्रिंस। वी वुशियान कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम है। वी वुशियान 21 साल का है, लेकिन अपने 21 साल की उम्र में ही वी वुशियान ने पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अपने मुट्ठी में कर लिया है। उसके सामने कोई कल्टीवेटर, कोई योद्धा टिक नहीं पाता है। वी वुशियान पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा योद्धा और कल्टीवेटर है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर वी वुशियान को लोग जानते नहीं हैं। हालांकि उनमें से 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी वी वुशियान को अपने आंखों के सामने देखा नहीं है, लेकिन क्राउन प्रिंस वी वुशियान के चर्चे पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में होते रहते हैं। जियांग फैमिया एक ऐसे राजा हैं जिन्हें बस मतलब है पावर से, उन्हें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है और वी वुशियान उनका इकलौता बेटा, वही उन्हें दे रहा है, तो वो अपने बड़े बेटे से बेहद प्यार करते हैं। जियांग फैमिया अपने बड़े बेटे को अगला महाराज, अगला क्लैन लीडर घोषित कर चुके हैं, लेकिन अभी वी वुशियान मैरिड नहीं है, इसीलिए जियांग फैमिया उसका राज्य अभिषेक नहीं करा सकते। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये बात फैल चुका था कि राजकुमार वी वुशियान के लिए जो रिश्ते हैं वो देखे जा रहे हैं, तो ये चांस कोई कैसे भला मिस कर सकता है। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से अलग अलग सेक्ट से उनके राजकुमारियों को जियांग सेक्ट में भेजना शुरू कर चुके हैं। अब हम जियांग सेक्ट का देखते हैं। जियांग सेक्ट में अभी तक 35 लड़कियां आ चुकी है, 35 राजकुमारियां आ चुकी है। वो सभी विंग से शादी करना चाहती है। उनके फैमिली उनको यहाँ पर भेजा है। उनमें से ऐसे बहुत राजकुमारियां हैं जो नहीं करना चाहती है, जो इस रिश्ते से खुश नहीं है और ना ही वो विंग से शादी करने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन अपने परिवार की वजह से वो आए हुए हैं। लेकिन खैर, वो सभी आ चुके हैं। बहुत सारे राज्य से प्रस्ताव आया है कि वो उनकी राजकुमारियों को रानी ना बनाए, लेकिन कॉन्कुपाइन बनाकर ज़रूर रखे, क्योंकि वो सारे क्लैंस विंग से, जियांग सेक्ट से अपना रिश्ता अच्छा बनाना चाहते थे, जिससे आगे चलकर उनके सेक्ट को प्रॉफिट हो। अब हम जियांग फैमिया को देखते हैं, जो अपने थ्रोन पर बैठे हुए थे। उनके सामने बहुत सारे सेक्ट लीडर आए हुए थे, बहुत सारे सेक्ट लीडर जो कि अपने राजकुमारियों को राजकुमार वी वुशियान के कॉन्कुपाइन बनाने के लिए लाए थे। उन्हें भरोसा था कि उनकी बेटियां जल्द ही राजकुमार विंग को अपने प्यार में पागल कर देंगे और फिर वो रानियां बनेंगी। इसी ख्वाहिश में सब आए हुए थे और अपनी बेटियों को, अपनी राजकुमारियों को यहाँ जियांग सेक्ट छोड़कर जा रहे थे। जियांग फैमिया बहुत खुश हो रहे थे। मतलब हाँ, जितने राजकुमारियाँ आएंगे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने आ रहे हैं और कौन आगे जाके महारानी बनेगा, कौन विंग का पार्टनर बनेगा असलियत में, जिसे विंग महारानी बनाएगा। उन्हें तो फ़र्क पड़ता है कि ये लोग आए और उनके सामने जो अलग अलग क्लैन लीडर्स आ रहे थे ना, वो अपनी बेटियों को विंग के कॉन्कुपाइन बनाने के लिए जियांग फैमिया के सामने घुटनों पर टिक रहे थे। तो जियांग फैमिया को तो बस यही चाहिए था। उन्हें ये महसूस हो रहा था हर एक मिनट, हर एक सेकंड में कि उनके पास कितना पावर है। विंग उनका हथियार है, उनका प्यारा बेटा। ये सोचते ही जियांग फैमिया का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो इसी काम में लगे हुए थे। दूसरी तरफ विंग, जो कि बहुत गुस्से में था, वो ट्रेनिंग ग्राउंड में था। उसके सारे जूनियर डिसिपल्स जो विंग के साथ ट्रेनिंग ले रहे थे वो हाँप रहे थे, क्योंकि वो विंग से
ड्यूएल करने की कोशिश कर रहे थे। विंग उनको चोट तो नहीं पहुंचा रहा था, लेकिन विंग के करीब वो जा भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि विंग बहुत ही स्पीडली अपनी तलवार को मूव कर रहा था और जो भी विंग के साथ ड्यूएल करने आ रहा था वो दूर जाके गिर रहा था। विंग जो गुस्से से एकदम आग बबूला हुए पड़ा था, क्योंकि उसके महल के आसपास इतने सारे राजकुमारियाँ घूम रहे हैं। विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे कभी भी इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। वो बस युद्ध करना जानता है। उसे पता है कि उसे अपने पिता के लिए बहुत सारा काम करना है। उसे अपने पिता का जो रुतबा है उसे बना कर रखना है। उसे एक अच्छा राजा बनना है। यही सब करना है। उसे कॉन्क्यूपेंस नहीं चाहिए। उसे ढेर सारी राजकुमारियाँ नहीं चाहिए अपने आसपास। वो चाहता था कि कोई एक हो जिसे विंग पसंद करे और वही आए विंग के लाइफ में। उसे हज़ारों राजकुमारियाँ नहीं चाहिए। लेकिन विंग अपने फादर को मना भी नहीं कर सकता है, इसीलिए वो अपने गुस्से को यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में उतार रहा है। तभी ट्रेनिंग ग्राउंड में महारानी यू और जियांग चंग आया। जियांग चंग विंग का छोटा भाई है। हाँ, अब ना हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जियांग फैमिली में कितने लोग हैं और उनका रिश्ता क्या है। जियांग फैमिली में जियांग फैमिया, उनका वाइफ मैडम यू, महाराज जियांग और महारानी यू की बड़ी बेटी यानली, जिसकी शादी हो चुका है, वो भी जिन क्लैन के होने वाले क्लैन लीडर जिन जुशियान के साथ। जियांग फैमिया महारानी यू के बड़े बेटे जियांग वुशियान, जिसे सब वी वुशियान बुलाते हैं। और सबसे आखिर में जियांग फैमिया और महारानी यू के सबसे छोटा बेटा जियांग चंग, जो कि अभी महज 16 साल का है। यही है जियांग फैमिली। खैर, हम फिर से स्टोरी में वापस आते हैं। जियांग चंग जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड में ही था अपने ब्रदर के साथ, विंग के साथ, लेकिन अपने ब्रदर को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर जियांग चंग से रहा नहीं गया। वो अपनी मदर को बुलाने के लिए चला गया था। अपने मदर को लाते हुए जियांग चंग कह रहा था, मदर, ब्रदर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उन्हें क्या हुआ है? क्या उन्हें पसंद नहीं आ रहा कि उनके आसपास इतने सारे खूबसूरत राजकुमारियाँ घूमेंगे? यह सुनकर महारानी यू ने जियांग चंग की तरफ एक ग्लेयर दिया और बोला, जियांग चंग, अपनी बातों को लगाम दो। और तुम्हें पता है कि तुम्हारा ब्रदर कैसा है। मैंने महाराज से 1000 बार कहा है कि विंग के मर्जी के खिलाफ कुछ ना करे। विंग के फीलिंग्स को भी उन्हें देखना चाहिए। लेकिन वो, ये कहते हुए महारानी यू ने एक गहरा सा ब्रीथ लिया और वो ट्रेनिंग ग्राउंड में गई। अपनी मदर को देखकर विंग रुक गया था। विंग हाँप रहा था। महारानी यू विंग के करीब गई और विंग के पसीने को अपने हानफू से पोंछते हुए बोली, विंग, शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन महाराज के ऊपर हम नहीं जा सकते हैं। शांत हो जाओ। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा स्टिफ था। अब यहाँ से हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग अपने फादर के साथ राज दरबार में बैठा हुआ था। विंग बहुत ही शांत था और देख रहा था कि आज भी कुछ क्लैन लीडर्स आए हैं अपने अपने राजकुमारियों को लेकर, लेकिन उनमें से कुछ क्लैन लीडर्स को जियांग फैमिया ने मना कर दिया है, क्योंकि वो क्लैन्स बहुत ही छोटे क्लैन्स हैं। वो वैसे भी जियांग क्लैन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, तो उनके राजकुमारियों को यहाँ रखकर फालतू में ही लोटस पियर में भीड़ बढ़ाकर कोई लाभ नहीं है। वहीं पर सबसे आखिर में जिन क्लैन आया। जिन क्लैन के साथ जियांग फैमिया, ऑब्वियसली वो रिश्तेदार थे क्योंकि वहाँ पर यानली का शादी हुआ है। तो जियांग फैमिया बहुत ही खुश मिजाज के साथ क्लैन लीडर जिन गुआंगशान के साथ मिलते हैं। मिलने के बाद वो पूछते हैं कि जिन गुआंगशान यहाँ पर क्यों आए हैं। जिन गुआंगशान अपने साथ अपने बेटे मिंगाओ को भी लाया था। मिंगाओ जो कि थोड़ा अजीब था। वो एक कमज़ोर लड़की की तरह था और वो अपने फादर के पीछे ही था। हाँ, विंग मिंगाओ से मिल चुका है शायद 2 बार। एक बार उसके शिजी के शादी के टाइम, दूसरी बार जब विंग अपनी शिजी को विजिट करने जिन क्लैन गया हुआ था तब। लेकिन उन दोनों बार ही बस एक नज़र देखा था और विंग ने ऐसे बात नहीं किया था। आज मिंगाओ को यहाँ पर देखकर विंग थोड़ा हैरान हो गया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। जिन गुआंगशान जो बैठते हैं उनके सीट पर और जियांग फैमिया अपने थ्रोन पर आके बैठ गए थे। जियांग फैमिया अब पूछते हैं, क्लैन लीडर जिन,
आप यहाँ पर आए, ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर है। बताइए सब ठीक तो है ना? आपको यहाँ पर आने का क्या ज़रूरत पड़ गया? आप हमें ही बुला लेते, हम लड़की वाले हैं, हम पहुँच जाते। ये कहते हुए जियांग फैमिया ने विंग की तरफ देखा। विंग ने अपने फादर की तरफ देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, हाँ क्लैन लीडर जिन, क्या कुछ हुआ है? क्या आपको हमारी मदद का ज़रूरत है? यह सुनकर क्लैन लीडर जिन एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, नहीं, मैंने सुना कि राजकुमार विंग के लिए बहुत जगह से बहुत सारे राजकुमारियों को भेजा गया है हमारे क्राउन प्रिंस को सर्व करने के लिए। यह सुनकर जियांग फैमिया प्राउड से बोलते हैं, हाँ मेरा बेटा है ही खास, उसके लिए पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड कॉन्क्यूपाइंस भेज रहे हैं, वो भी अपने अपने सेक्ट के राजकुमारियों को। ये बोलते हुए जियांग फैमिया बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। क्लैन लीडर जिन ने स्माइल किया और बोला, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। यह सुनकर सभी हैरान हो गए थे। इसी सिलसिले में मतलब क्या है? विंग भी थोड़ा हैरान हो गया था। जियांग फैमिया क्लैन लीडर जिन के आगे कुछ बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। क्लैन लीडर जिन बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मिंग्याओ भी राजकुमार विंग को सर्व करे। यह सुनकर जियांग फैमिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्लैन लीडर जिन, आप ये क्या कह रहे हैं? शायद आप भूल रहे हो कि आपका बेटा कोई राजकुमारी नहीं है। जियांग फैमिया का इतना गुस्से से भरा आवाज़ सुनकर क्लैन लीडर जिन उठकर खड़े होते हैं और वो करते हुए कहते हैं, माफ़ कीजिएगा महाराज जियांग, मैं यहाँ पर आपका और आपके बेटे का अपमान करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस इस सेक्ट के लिए, जियांग सेक्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर अपनी बेटी मियान मियान का रिश्ता लेकर आ सकता था, लेकिन मुझे पता है कि मियान मियान राजकुमार विंग के किसी काम का नहीं होगा, लेकिन मेरा बेटा मिंग्याओ वो राजकुमार विंग का काम का होगा, क्योंकि मेरे बेटे की तरह पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में और कोई नहीं है जो पॉलिटिक्स को इतने अच्छे तरीके से समझता है। राजकुमार विंग कुछ ही दिनों बाद पूरे जियांग राज्य का और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का महाराज बनने वाले हैं। उनके ऊपर मुझे कोई शक नहीं है, उनके काबिलियत पर, लेकिन एक महाराज को अपने साथ बुद्धिमान इंसानों को रखना ज़रूरी होता है, जैसे आपके साथ है महारानी यू। ये सब कुछ जियांग फैमिया समझ तो रहे थे। हाँ, कहीं ना कहीं उनको सही लग रहा था। मिंग्याओ के बारे में जियांग फैमिया भी अच्छी तरीके से जानते हैं और विंग भी अच्छी तरीके से जानता है कि मिंग्याओ कितना अच्छा है पॉलिटिक्स को लेकर, लेकिन मिंग्याओ एक मेल है। एक मेल कॉन्क्यूपाइन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में कभी भी किसी को मेल कॉन्क्यूपाइन नहीं ऑफर किया गया है। जियांग फैमिया भी यही सोच रहे थे, लेकिन जियांग फैमिया का तो आंखें उसी वक्त चमक गया था जिस वक्त क्लैन लीडर जिन ने कहा कि वो अपने नॉर्थ साइड एरिया को जियांग्स के अंडर कर देंगे। हाँ, ये सौदा खराब नहीं है। जियांग फैमिया के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था, क्योंकि उन्हें इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा होने वाला था। वो एरिया जो जिन्स जियांग्स को ऑफ़र कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जियांग सेक्ट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर वो जियांग सेक्ट के अंडर आ गया तो जियांग सेक्ट और भी ज़्यादा ग्रो करेगा। ये सोचते ही जियांग फैमिया ने हाँ बोल दिया। उन्होंने विंग के राय को लेने का मतलब ज़रूरत ही नहीं समझा। उन्होंने बस कहा कि ठीक है, मेल कॉन्क्यूपाइन भी रखा जा सकता है। विंग, तुम्हें ज़रूरत होगा, मेल कॉन्क्यूपाइंस का भी तुम्हें ज़रूरत होगा। ये कहते हुए जियांग फैमिया ने स्माइल किया। वहाँ पर विंग को इतना गुस्सा आया, वो वहाँ से बस सीधा निकल गया था। वो अपने फादर से आर्गुमेंट नहीं करना चाहता था, बट वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो वहाँ से बस निकल गया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें 3 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग अपने फादर जियांग फैमिया के साथ वो अभी टोटली राज्य के कामों में ही बिजी हो गया था। जियांग फैमिया विंग को राज्य कैसे चलाते हैं वो सिखा रहे थे। हालांकि विंग को ये सब कुछ बचपन से ही सिखाया गया था, लेकिन फिर भी अभी जियांग फैमिया चाहते थे कि विंग उनके साथ साथ रहे। जियांग फैमिया जैसे काम करते हैं विंग भी वैसा करे।
बट वो नहीं जानते कि विंग को बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो अपने फादर के वो पसंद नहीं करता है। विंग अपने फादर के हर एक डिसीजन को वो पसंद नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इस डिसीजन के पीछे बस थोड़ा सा लालच ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसमें लोगों का भलाई हो। विंग को ऐसा फील होता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो अपने फादर के अगेंस्ट कभी भी नहीं गया था। और बचपन से ही उसने शायद ये अपने मन में ठान रखा था कि वो अपने फादर को आगे बढ़ाएगा, वो अपने फादर का हथियार बनेगा। जब उसका फादर कहता है ना, जियांग फैमिली जब कहते हैं कि तुम मेरे हथियार हो, तुम मेरे बेटे हो, उनके आंखों में जो गर्व होता है, उनके पोस्चर में जो एक स्वाभिमान होता है, वो विंग को बहुत पसंद था। इसीलिए शायद विंग चुप रह जाता था। इन 3 महीनों में विंग बाकी कॉन्क्यूपाइंस से मिला भी नहीं था। हाँ, उनके साथ 2-3 बार विंग ने डिनर ज़रूर किया था, लेकिन पर्सनली मिलना वो नहीं हुआ था। बट मिंग्याओ के साथ विंग बहुत ज़्यादा घुल मिल गया था, क्योंकि मिंग्याओ का वो मीठा बोल। मिंग्याओ विंग के हर काम में विंग का हेल्प किया करता है, ज़्यादा पॉलिटिकल कामों में, जिन कामों में विंग अक्सर इम्पेशेंट हो जाता है, गुस्सा आ जाता है उसे, उन कामों में मिंग्याओ विंग का हेल्प किया करता है। तो अभी विंग के साथ मिंग्याओ का रिश्ता अच्छा हो गया है, लेकिन वो बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। मिंग्याओ जो कि हर वक्त बस यही कोशिश करता रहता है कि वो विंग के क्लोज जाए, विंग के इतने क्लोज कि वो विंग को अपने कंट्रोल में कर पाए, वो विंग को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इन 3 महीने में एक बार मिंग्याओ अपने फादर से मिला था, जब जिन गुआंगशान खुद आए थे मिंग्याओ से मिलने के लिए, तब वो मिले थे। वहाँ पर जिन गुआंगशाओ मिंग्याओ से बहुत इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि विंग और मिंग्याओ का क्लोजनेस उन्हें दिख रहा था। मतलब विंग और मिंग्याओ बातें कर रहे थे, मिंग्याओ विंग का हेल्प कर रहे थे, तो ये उन्हें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर गया था और वो खुश हो रहे थे, क्योंकि उनका प्लान सक्सेसफुल हो रहा था। उन्होंने मिंग्याओ से कहा था कि जल्द से जल्द विंग को अपना बना लो, विंग को अपने प्यार में डुबा दो, विंग को अपने आगोश में ले लो, जिससे विंग तुम्हारे कंट्रोल में रहे, और विंग के राजा बनने के बाद हम इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को रूल कर पाए। विंग सामने से राजा बनेगा, लेकिन रूल हम करेंगे। मिंग्याओ जिन गुआंगशान का जायज़ बेटा नहीं था, वो एक नाजायज़ था, इसलिए बचपन से ही उसे कभी प्यार नहीं मिला। जिन गुआंगशान का, उसे तो बस महल के कोने में फेंक दिया गया था। लेकिन अभी उसे अपने फादर का अटेंशन मिल रहा था, अभी उसे वो मिल रहा था जो उसने बचपन से सोचा था, जिसके बारे में उसने सपना देखा था कि अपने फादर का पूरा अटेंशन उसके ऊपर हो, वही उसे मिल रहा था। इसलिए मिंग्याओ भी बहुत खुश था। साथ ही में विंग के साथ भी मिंग्याओ खुश था, क्योंकि हाँ, विंग मिंग्याओ को अपने करीब नहीं आने देता, लेकिन विंग का जो बिहेवियर है ना, वो बहुत अच्छा है। विंग जेंटल है। विंग के पास इतने सारे कॉन्क्यूपाइंस हैं, जो वो कॉन्क्यूपाइंस विंग को रिझाने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से। विंग बस उनको इग्नोर करता है। ऐसा नहीं है कि विंग गुस्सा हो जाता है, उनको सज़ा देता है, विंग बस इग्नोर करके चला जाता है, जैसे कि विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे मिंग्याओ के दिल में भी एक ख्वाहिश जाग रहा था कि हाँ, एक ना एक दिन विंग उसका होगा, और वो भी विंग के साथ पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को रूल करेगा। अब उसके अंदर ये ख्याल ज़्यादा आ रहा था कि वो रूल करेगा विंग के साथ पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को। उसके फादर के प्लान को तो वो भूल ही चुका है। ऐसे ही 3 महीना गुजर चुका था। अब हमें हमारा सेकंड मेन लीड दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने क्लैन में था, लैन क्लैन। यहाँ पर लैन क्लैन बड़ा क्लैन नहीं है, वो एक छोटा क्लैन है, और वहाँ पर लैन क्लैन के 2 राजकुमार है, उनके पास कोई राजकुमारी नहीं है। फिलहाल लैन क्लैन का क्लैन लीडर लैन कुरैन है, और उनके बाद क्लैन लीडर बनेंगे लैन शिचैन, जो कि क्राउन प्रिंस है, और सेकंड प्रिंस लैन वांगजी। लैन क्लैन बहुत ही छोटा एक क्लैन है, और वो पहाड़ों में छुपा हुआ क्लैन है। हालांकि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड लैन क्लैन को जानते हैं, लेकिन वो पहाड़ों में रहते हैं और ज़्यादा
कल्टीवेशन वर्ल्ड के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसीलिए हमेशा लैंड क्लैन को एक तरफ ही कर दिया जाता है कि हाँ वो तो आएंगे ही नहीं, उनका कोई काम नहीं है, कल्टीवेशन वर्ल्ड के किसी भी मुद्दे पर उनका कोई काम नहीं है। लेकिन पहाड़ों में बसा हुआ लैंड क्लैन एक अलग ही क्लैन है। हालांकि वहाँ पर लोग बहुत कम हैं, लेकिन सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन से रहते हैं। वहाँ पर 3000 रूल्स हैं जिन्हें हर रोज़ हर कोई फॉलो करता है। लैंड क्लैन का हालत अभी सही नहीं है, उन लोगों का गुजारा भी बहुत मुश्किलों से हो रहा है। क्लैन लीडर कुरैन अभी चाहते हैं कि उनको कहीं से तो मदद मिले, लेकिन उनकी मदद करने लायक कोई भी ऐसा नहीं है। लैंड क्लैन के मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था, कोई भी क्लैन। इसीलिए मास्टर लैंड गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में थे। वो एक क्लैन लीडर है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने लोगों को हेल्प करे, अपने लोगों के मुश्किल भरे दिनों में मदद करे उन्हें। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे। तभी उनके क्लैन के एक एल्डर ने मास्टर लैंड को सजेस्ट किया कि हमें जियांग क्लैन जाना चाहिए और वहाँ पर एक कॉन्क्यूपाइन देना चाहिए, जिससे हमें हेल्प मिलेगा। अगर हम क्राउन प्रिंस वी वुशान को सर्व करने लायक एक कॉन्क्यूपाइन उन्हें दे पाए तो हमें हेल्प मिलेगा और हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वहाँ पर जहाँ पर ये सारे बातें हो रहा था, वहाँ पर मास्टर लैंड के अलावा भी कुछ एल्डर्स थे और उनके दोनों नेफ्यूज़ भी थे, मतलब क्राउन प्रिंस लैन शीचान और प्रिंस लान वांगजी। अंकल कुरैन उन एल्डर्स की बातों को सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो गए थे। उनको इस बारे में पता तो था, लेकिन उसके बाद वो अपने आँखों को झुका लेते हैं और कहते हैं, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी लड़की नहीं है, ऐसा कोई भी हायर राजकुमारी नहीं है जिसे हम भेज सके। अगर हमारी तरफ से कोई आम डिसिपल वहाँ पर जाएंगी कॉन्क्यूपाइन बनने के लिए क्राउन प्रिंस वी वुशान के, तो हमारा मजाक उड़ेगा और हो सकता है कि सेक्ट लीडर जियांग गुस्सा भी हो जाए। ये सुनकर सभी कुछ देर के लिए साइलेंट हो गए। तभी एक एल्डर ने कहा, हमारे पास एक चांस है। कॉन्क्यूपाइन सिर्फ राजकुमारियों को नहीं बनाया जाता, कॉन्क्यूपाइंस मेल भी बन सकते हैं, कोई राजकुमार भी बन सकता है। क्लैन लीडर जिन ने भी अपना बेटा राजकुमार मिंग्याओ को क्राउन प्रिंस विंग को सर्व करने भेजे हैं और जियांग फैमिया ने उन्हें एक्सेप्ट भी किया है। ये सुनकर सभी हैरान हो गए थे, सभी आपस में बातें कर रहे थे। अंकल कुरैन गुस्से में आ गए थे। वो कहते हैं, आप कहना क्या चाहते हो? क्या आप यही कहना चाहते हो कि मैं अपने किसी नेफ्यू को भेजूं वहाँ पर कॉन्क्यूपाइन बनाकर? वो एल्डर ना अपना सर झुका लेते हैं। तभी सभी के कानों में एक जेंटल आवाज़ गूंज उठता है। उस आवाज़ ने कहा था, मैं जाऊँगा। अगर ये क्लैन का बात है, अगर ये पूरे क्लैन के सुरक्षा और शांति का बात है, तो मैं जाऊँगा और मैं राजकुमार विंग को सर्व करूँगा। तभी अंकल कुरैन चिल्लाकर बोल उठे, वांगजी। हे एवरीवन, यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म होता है। ये लव विथ डेमन किंग का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताना। सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय।